अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी भरवा बैगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चटपटे तो हैं, चटखारेदार भी हैं और खट्टे भी हैं। यकीन करें, अंदर तक इतना अच्छे से मसाला भरा होता है और मसाला बिल्कुल भी तलते हुए या मसाले में पकते हुए बाहर नहीं निकलता। जब आप ये बैंगन खाते हैं तो हर निवाले में एकदम बेहतरीन चटखारेदार और खट्टा खट्टा मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ ग्रेवी की। तो 2 से 3 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थे और इनको हमने चॉप करके ना उबलने रख दिया, जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये ठंडे हो जाएंगे। तो इन्हें ठंडा होने रख देते हैं। अब यहाँ मसालों की तैयारी कर रही हूँ। तो 4 चम्मच हमने धनिया लिया है, सूखा साबुत धनिया, और यहीं पर 2 चम्मच मैं सौंफ ले रही हूँ मोटी वाली, और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत। इसको अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर देंगे और इसे हम रख देंगे साइड में। ये हम बैंगन को भरवा करने के लिए बना रहे हैं, जिससे कि बैंगन का मसाला तैयार हो जाए। यहाँ पर अब मैंने लिया है आधा कप सींगदाना यानी कि मूंगफली। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने ड्राई रोस्ट करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आएगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि एकदम डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये ड्राई रोस्ट कर दिए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर करे थे और इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया हमने एक प्लेट में। अब यहाँ पर भुने चने ले रही हूँ, ये भी समझें कि हाफ़ कप है, और अगर आपके पास भुने चने नहीं हैं तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1/4 कप लेना है, और फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि बर्तन में इतनी हीट है कि अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा। बस हमने हल्का सा जो ब्राउन कलर आने पर इसको बंद कर देना है। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन कलर आएगा तो समझें कि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, और इसको भी अब हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर मूँगफली, भुना चना और नारियल का बुरादा जो है ना अच्छे से भुनकर तैयार हो गया। थोड़ी देर इसे ठंडा करते हैं, फिर इसका पाउडर बना देंगे। तो ये दोनों ही मसाले तैयार हो गए हैं, ये साबुत वाले धनिया ज़ीरा और सौंफ का, और ये मूंगफली और भुने चने दोनों का ही हमने अलग अलग पाउडर बना के रखना है। अब कर देना है हमने, जब तक ये ठंडा हो रहा है हमने ऑयल गर्म करना है, और 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। इनको अब हमने फ्राई कर देना है हल्का सा नमक डाल के। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दो तो प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। तो बस जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं ना, साथ साथ हमने और काम भी निपटाने हैं, जिससे कि हमारी ये रेसिपी बिल्कुल भी टाइम ना ले। तो मैंने इसको भुनने के लिए रखा, और साथ में हमने बैंगन को अच्छे से धो करके पोंछ लिया था, और अब हम इसे काटेंगे। तो जो लंबी डंडियाँ थी वो मैंने पहले ही कैंची से काट दी थी। अब यहाँ नीचे से इस तरह से हम कट लगाएंगे क्रॉस में। तो ये देखिए, इस तरह यहाँ आप बीच से खोलकर देख भी सकते हैं कि कोई कीड़ा या कुछ गंदगी तो नहीं है। और लेते टाइम भी आपने बहुत ध्यान देना होता है कि बीज वाले जो बैंगन है वो नहीं लेने चाहिए। उसका पता इस तरह से चलेगा कि जो बैंगन थोड़ा वज़न ज़्यादा है, भारी है, तो वो बैंगन बिल्कुल ना लें, उसमें बीज ज़्यादा निकलेंगे। और लेते टाइम दूसरी बात ये ध्यान रखें कि बैंगन जो है ना वो बाहर से बिल्कुल भी कोई छेद ना हो। तो काटते जाएंगे इन बैंगन को और इस पानी में डालते जाएंगे, जिससे कि ये काले ना पड़े। अच्छा, जो मैं छेद वाली बात बता रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जिस बैंगन में छेद होता है उसमें पक्का कीड़ा ज़रूर होता है। तो ये बैंगन जब भी लें, ये 2-3 टिप्स जो है वो आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर मैं सारे ही बैंगन काट दूँगी। बैंगन यहाँ पर मैं 1 किलो ले रही थी। तो बस ये बैंगन कट के तैयार हो गए, और यहाँ दूसरी साइड हमारा जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो गया था। इसे अब हमने प्लेट में निकाल लिया। बीच बीच में प्याज का आपने ध्यान रखना है, चलाते जाना है। तो बस अब जो हमने पाउडर बना के रखा था ड्राई रोस्ट मसालों का, वो अब हमने एक थाली में डाल देना है। अब क्योंकि एकदम चटखारेदार और चटपटा हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तो 2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे देगी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहीं पर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम हींग डालेंगे, और 2 बड़े चम्मच ऑयल, समझे कि 20 से 30 ml हमने यहाँ पर ऑयल डाला होगा। अब आधा कटोरी में यहाँ पर इमली का रस डाल रही हूँ। 25 से 30 ग्राम इमली को मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था, और फिर बाद में हमने इसको छान करके अच्छे से पतला करके पानी बना लिया। बहुत पतला भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा था। और यहाँ पर हमने जैसे मसालों में डाला ना, तो बेसन यानी कि भुने चने थे, तो वो सारा ही सोख कर लेगा और ये एकदम से अच्छा सा टाइट हो जाएगा। अब सारी चीज़ें मिक्स कर ली तो याद आया नमक तो डाला ही नहीं है, तो नमक डाल करके मिक्स कर रही हूँ।
तो बस ये मिक्स हो गया, इसे साइड कर देंगे। अब हम इसे बैंगन में भर देंगे। तो इस तरह से भरना है कि आपने जो 4 करे हैं ना क्रॉस, उसको आपने इस तरह खोल लेना है और हल्का सा आपने इस तरह से मसाला उठाना है और उंगलियों की मदद से, अंगूठों की मदद से आपने बीच में इसको प्रेस कर देना है। और जब आप इसको हल्के हाथ से दबाएंगे तो थोड़ा सा मसाला जो भी बाहर निकलेगा, आपने उसको अच्छे से हाथ से पोंछ लेना है। तो इसी तरह से ये बैंगन सारे के सारे आपने भरकर तैयार कर लेने हैं। मैं बाकी के भी बैंगन भरकर तैयार कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बैंगन और भर के दिखा देती हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो ये जो हमने बैंगन बीच में से क्रॉस करके कट किया था, वो आपने खोल लेना है। तो कलियों की तरह से ये खुल जाएगा बैंगन। अब हमने इसमें मसाले को उंगलियों की मदद से और अंगूठे की मदद से प्रेस करके भरना है। जब मसाला भर जाए तो आपने बैंगन को दबा देना है और जो मसाला बाहर निकले उसे आपने हाथ से साफ़ कर लेना है। बस इसी तरह से आपने सारे बैंगन भर देने हैं। तो बस मैं भी यहाँ पर सारे बैंगन भर चुकी हूँ और इसके बाद ये मसाला समझे कि 1 कटोरी भर करके ये मसाला बच गया था। आपने इसी तरह से मसाला भरना भी है और इतना आपने चाहे तो शुरू में ही बचाकर एक साइड रख लेना है। अब मैं यहाँ पर ये बैंगन शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और एक तरीका भरवा बैंगन का ये भी है कि आप बिना ग्रेवी के इस तरह से, जैसे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ शैलो फ्राई करके, 100% कुक करके ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि अंदर इतना अच्छा खट्टा और चटपटा मसाला है कि ये वैसे भी बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं इसे ग्रेवी के साथ बना रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और हो जाने वाला है। तो ये बैंगन हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह अलटते पलटते हमने 80% कुक करना है, बाकी का हम 100% ग्रेवी में कुक करेंगे। अब मैं यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ साइड बाय साइड। उधर जो है बैंगन फ्राई हो रहे हैं, इधर हम जो है ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके रखा था और टमाटर उबाल के रखे थे, दोनों चीज़ अच्छे से ठंडी हो गई हैं। मिक्स करके अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे। पूरा टमाटर एक बार में नहीं आया था, तो मैंने दोबारा में इसको डाल करके दोबारा ग्राइंड कर लिया और ये अच्छा सा पेस्ट हमें मिल गया है। और दूसरी साइड इतनी देर में जो बैंगन है वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आपने अलटते पलटते रहना है, बैंगन को उनके हाल पर नहीं छोड़ना है, नहीं तो बैंगन जो है ना एक साइड से जल भी जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे खुला ही अलटते पलटते सेका था। थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पर कर रहे थे। हाई फ्लेम पर अगर आप करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। तो बस बैंगन यहाँ इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये बैंगन देख सकते हैं किस स्टेज पर हमने निकाले हैं। तो ये ट्रांसफ़र कर लिया है हमने इसको एक थाली में। अब सेम पैन में मैंने ऑयल गर्म किया है, तो ऑयल आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं लिया है। और जो पेस्ट हमने टमाटर और फ्राइड अनियन का बनाया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। अनियन भी फ्राई किए हुए हैं और टमाटर भी बॉयल हैं, उसमें कच्चापन नहीं है, तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिक्सी का जार मैंने अच्छे से धो के डाला है और यहाँ पर जो हमने बैंगन में भरा था मसाला वो बच गया था, उसका इस्तेमाल अब हम यहाँ ग्रेवी में करेंगे। तो ये मैंने डाला है, अच्छे से हम स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि भूनने में आसानी हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी चाहें तो आप वो भी डाल करके इसे मिक्स कर सकते हैं। और बस अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। बहुत ही चटपटे क्योंकि हमने इसे बनाए थे, और यकीन करें उसके बाद भी ना बहुत तीखे और बहुत चटपटे नहीं थे। इनका मसाले में जा करके ना सब बैलेंस हो जाता है। तो आप अगर ज़्यादा चटपटा चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस थोड़ा सा हमने बस हल्दी और मिर्च को ही भूनना है और ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसमें अब हमने नमक डाल देना है 1 चम्मच, इसे दोबारा से मिक्स करना है और बस ये समझें कि मसाला अब जैसे ही किनारा से ऑयल छूटने लगे तो समझे मसाला तैयार है। अब मैंने यहाँ पर 1 मग गर्म पानी डाला है। ग्रेवी में गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे ना एक तो कुकिंग प्रोसेस थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। दूसरा जो है ना ग्रेवी का शक्ल भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर जो बैंगन थे फ्राई करके रखे हुए वो हमने इसमें
डाल देने हैं। जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो आपने बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखनी है। ये जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो थोड़ा लटपटा बनेगा भरवा बैंगन का। तो यहाँ पर मैंने 1 मग पानी डाला था और आप देखेंगे जब ये तैयार हो जाएंगे कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है। तो ये सारे बैंगन डाल दिए, फ्लेम लो कर दी और हमने ढक्कन लगा दिया। 5 से 7 मिनट हमने दम पर इसे पकाया है और ये देखिए ढक्कन खोल कर देखा है तो देखिए कितने अच्छे से ये बैंगन तैयार हो गए हैं। हरे धनिए से गार्निश कर देंगे और ये रेडी है खाने के लिए। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ सर्व करें और चाहे पराठे के साथ। यकीन करें पराठे के साथ ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखिए अंदर तक बैंगन किस तरह से मसाले भरे हुए हैं, ज़रा भी इसका मसाला बाहर नहीं निकला। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।